खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आपने कहा कि तुम जी लाल सुमन जी ने क्या बोला है? क्या? मुसलमान बाबर की औलाद हैं। फिर से आ गए रे बाबा। तुम राणा सांगा की औलाद हो। रुको जरा, उसमें तुम किसके लिए है? अभी पता चलेगा। तुम हिंदुओं के लिए है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सदन के अंदर ये बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, अगर कुछ उड़ गए, खोट है इसके दिल में। आधा सच बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। शर्म की बात, हिंदू शब्द उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। पूरे उनकी अब आए ना लाइन पे। मैं इनके दो सर्वोच्च नेताओं के बयान आपको बताता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। बहुत है कंफ्यूजन है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है या योगी जी सही कह रहे हैं? ये फंस गया सीएम। जब मोदी जी बच्चे थे तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, कोई सेंसेस वाला? क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। कुछ भी यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ते थे, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलते थे। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, जो कुछ हुआ 14 के बाद खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। रामजी लाल सुमन जी ने क्या बोला है? क्या? मुसलमान बाबर की औलाद हैं। फिर से आ गए रे बाबा। तुम राणा सांगा की औलाद हो। मीडिया को देखते नहीं है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी। आपने क्या किया? जवाब दीजिए, क्या किया? जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो। हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे कि सीज फायर किसके दबाव में किया है? सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं है। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है, और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई? संसद भवन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आज दूसरा दिन और अंतिम दिन है, और आज का दिन कुछ बड़े नेताओं के भाषण का दिन रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देंगे, लेकिन उसके पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 3-4 बड़े नेताओं का भाषण हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और कई और नेताओं के भी भाषण हुए। लेकिन आज जिस भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा होगी उसमें गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का होगी। और अमित शाह अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर से वर्तमान के सवालों का जवाब देने की बजाय अतीत के पन्ने उखाड़ने की अपनी पुरानी रवायत पे शामिल रहे। वो चाहे भारत के बंटवारे से लेकर के पाकिस्तान बना नेहरू की गलती से, चीन जमीन कब्जा किया नेहरू की गलती से, और सब कुछ नेहरू ने किया, तो आप क्यों गृह मंत्री बने हैं? इस बात का जवाब नहीं मिला। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। ये अभी कल कुछ कांग्रेस के सदस्य
चीन का सवाल पूछ रहे, मैं आज पूछना चाहता हूं 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का, इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड। जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 3 पीढ़ी तक के चीन का प्रेम उतरता जा रहा है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में तेज बोल करके, भाव भंगिमा को बना करके देश की आम जनता की भावना से खेलते हुए तर्क और तथ्य पर जवाब देने की बजाय नेहरू की कमी निकालने में लगे रहे, कांग्रेस की कमी निकालने में लगे रहे और मौजूदा सरकार से जो विपक्ष ने सवाल पूछा एक का जवाब देने नहीं बना। इस बात का जवाब तो 2 नेताओं ने दे दिया। कनिमोझी ने, जो डीएमके के सांसद हैं, और खुद प्रियंका गांधी ने। सबसे पहले कनिमोझी को सुनिए, जो कह रही हैं कि खुद कांग्रेसी उतना नेहरू को नहीं याद करते जितना आप याद करते हो। और उससे शानदार बात कनिमोझी ने बाद में कही कि आप जिन लोगों को, जो पढ़े हैं, जो इतिहास रचते हैं, उन लोगों को अपमानित जब करते हो तो नई पीढ़ी उन्हें खोज कर पड़ती है। जैसे दक्षिण भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार को फिर से नई पीढ़ी पढ़ रही है। कनिमोझी का शानदार वक्तव्य सुनना चाहिए। Because of you, so many young people in Tamil Nadu have gone back to read Periyar and Ambedkar. And today, all over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji, because, you know, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today. Even you, whatever mistakes you commit is because of him. So people are really intrigued by that great leader, that students are going and reading about him. So I think the Congress and the opposition must be grateful to you. और उसके बाद प्रियंका गांधी ने तमाम उन्हीं सवालों को फिर से अपने शैली में पूछा, जिन सवालों को कल गौरव गोगोई और आज अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष ने पूछा। जब सरकार झूठी और कायर हो तो वे बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ साथ सबके प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए। सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है।